आज का हमारा सफ़र कराची से इस्लामाबाद का है, जो हम एयर ब्लू से कर रहे हैं और कराची एयरपोर्ट पे इस वक्त पहुंच चुके हैं। ये कराची एयरपोर्ट के बाहर का मंज़र है। ये सामने वाली साइड जो नज़र आ रही है वहाँ पे मैकडोनल्ड भी बना हुआ है। और अब हम बाहर से अंदर आ गए जहाँ पे बोर्डिंग पास लेते हैं, लेकिन अभी हमारी वो बोर्डिंग शुरू नहीं हुई। वहाँ पे एयर ब्लू से जाना है और एयर ब्लू का काउंटर जो कराची से इस्लामाबाद का है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जैसे ही वो स्टार्ट होगा फिर हम लेंगे अपने बोर्डिंग पास और फिर आगे जाएंगे और फिर अगले वेट करना होगा। तो अभी तक इतना ज़्यादा रश नहीं है। तो बोर्डिंग शुरू नहीं हुई थी तो मैंने ये बाहर एयरपोर्ट का थोड़ा सा मंज़र लिया है, जहाँ पे जहाज़ खड़े हैं। फ्लाई जिना का जहाज़ खड़ा है सामने और एयर अरेबिया का वहाँ पे खड़ा हुआ है दूर। और ये बाहर का मंज़र है जो अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा जो फ्री टाइम है थोड़ा सा ये व्यू ले लूँ। तो वापस में आके फिर वेट कर रहा हूँ टाइम का कि हमारा ओपन हो काउंटर। अभी तक तो नहीं हुआ है। यहाँ का मंज़र ये मैंने अपने लगेज को रैप करवा लिया है। तो ये मैं फिर अंदर आया क्योंकि वहाँ पे टाइम था, तो मैंने कहा चलो इसको देखते हैं। बाहर जहाज़ खड़े हैं जो नज़र आ रहे हैं। तो ये रास्ता है जहाँ से आप बोर्डिंग करा के आगे जाते हैं। PIA का जहाज़ खड़ा है वहाँ पे। इस तरफ से एयरपोर्ट की बिल्डिंग भी नज़र आ रही है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हमने बोर्डिंग पास लेके तो आ रहे हैं अंदर। यहाँ पे भी बोर्ड लगा हुआ है फ़्लाइट्स किस वक्त जा रही हैं, कौन सी फ़्लाइट किस वक्त जा रही है। हमारी ऊपर है वो सबसे। और यहाँ पे मुख्तलिफ शॉप्स बनी हैं। यहाँ पे सैंडविच वगैरह, पेप्सी, जो कुछ लेना चाहें आप ले सकते हैं। ये रहमत शीरी का स्टॉल है। एक साइड पे वहाँ उसकी स्वीट्स की शॉप है और ये जो है इसमें बर्गर ले सकते हैं, पिज़्ज़ा ले सकते हैं और उसके अलावा सैंडविच वगैरह, कोल्ड ड्रिंक जो भी लेना चाहें। तो इससे
मैंने बर्गर का ऑर्डर दिया है और बर्गर रेडी हैं ये, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया था, 2 बज गए हैं दिन के, सॉरी 3 बजे की फ़्लाइट है, तो हमने सोचा कि बर्गर खाए जाए। तो बाकी ये व्यू है इस यहाँ का, ये बाहर हमारा एयर ब्लू का जहाज़ आके लग गया है। अब हम कुछ देर में वहाँ जाएंगे। तो ये सिटिंग की जगह है, आप वेट करते हैं यहाँ पे जब आप बोर्डिंग पास ले लेते हैं। तो अब हमें जाने का बोला गया है और हम जा रहे हैं। इस साइड में फ्लाई जिना का जहाज़ खड़ा है, तो ये रास्ता जो है ये जहाज़ के साथ अटैच कर दिया उन्होंने, इसी में से चलते हुए हम जहाज़ में पहुंच जाएंगे। यहाँ से फ्लाई जिना का जहाज़ बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है साइड से। यहाँ से मुड़ेंगे तो सामने जहाज़ का गेट नज़र आ जाएगा, वो जहाज़ है हमारा सामने और वो गेट है। अब हम अंदर आ चुके हैं, अपनी सीट पे बैठ गए हैं। चौथी रो में हमारी सीट है। आज पैसेंजर कम है, जहाज़ खासा खाली है, नज़र आ रहा है। जहाज़ अब बिठाने के बाद हल्के हल्के वापस हो रहा है, उस रास्ते से हट गया है और दरवाज़ा बंद हो चुका है, वापस आ रहा है ताकि आगे फिर चलेगा। ये अंदर का इसका माहौल है। यहाँ पे ये वापस आके मुड़ के रुका है और आगे सीधा होके चलना शुरू हो गया। ऐसे ही चलते हुए फिर इसकी स्पीड बढ़ेगी और स्पीड बढ़ने के बाद फिर ये फ्लाई कर जाएगा। तो ये सारा मंज़र, अब इसकी स्पीड तेज़ होने लग गई है। तो एक दिलचस्प मंज़र होता है जब जहाज़ फ्लाई करता है, पहले तेज़ होता है, पहले स्लो है, फिर उसके बाद थोड़ा तेज़, और तेज़ होने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ जाता है। अब तेज़ हो गया है पहले से, उसकी वाइब्रेशन भी है, उस तेज़ होने की वजह से वाइब्रेशन हो रही है। और ये स्पीड से दौड़ता हुआ अब इसने अपनी पूरी स्पीड पकड़ ली है और ये उठना शुरू हो जाएगा यहाँ से। ये उठना शुरू हो गया, ऊपर हो रहा है, आगे से ऊपर हो गया है, ज़मीन नीचे अब होती जा रही है, जहाज़ ऊपर जा रहा है। ये मंजर दिलचस्प होता है।
वो घर नीचे दूर नज़र आने शुरू हो गए हैं। तो मेरे चैनल पे इससे पहले भी मुख्तलिफ सफ़र की वीडियोस हैं, पाकिस्तान से यूके की भी हैं, वो भी देखने वाली हैं। यूके जाने की और यूके से आने की दोनों हैं। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर, बर्मिंघम से इस्लामाबाद, और भी मुख्तलिफ, कराची टू इस्लामाबाद ट्रेन की, रावलपिंडी, और इस तरह। ये देखें नीचे कराची के मंज़र नज़र आ रहा है, घर नज़र आ रहे हैं। ये गुलिस्तान जौहर का इलाका है नीचे जो नज़र आ रहा है। ये जहाज़ 37,000 फीट की बुलंदी तक जाएगा, वहाँ पे परवाज़ करेगा। 1 घंटा 35 मिनट की फ़्लाइट होगी इस्लामाबाद तक की लैंड करने की। अभी तो कराची पे से गुज़र रहे हैं और कराची नीचे से नज़र आ रहा है सारा। और 800 किलोमीटर इसकी स्पीड होगी जिसमें ये उड़ेगा। अभी तक जहाज़ ऊपर की तरफ उठ रहा है। अब इतनी ऊंचाई पे आ गए हैं कि बादल नीचे हैं, नीचे बादल नज़र आ रहे हैं। ये भी एक अच्छा मंज़र है। हम बादलों से ऊपर हैं। इन्होंने जहाज़ सीधा होने के बाद हमें लंच सर्व किया है, जिसमें ये चिकन है, चिकन का सालन, साथ में चावल, कोल्ड ड्रिंक और स्वीट में स्वीट भी है। ये बाहर का मंज़र है। कोल्ड ड्रिंक लेना चाहें तो कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं, और वो साथ में कॉफ़ी अगर कोई लेना चाहता है तो कॉफ़ी भी ले सकता है। हाँ, योगर्ट भी है इसमें। अब हम इस्लामाबाद के करीब पहुंचते जा रहे हैं। ये उसके पहले की आबादी हैं जो नज़र आ रही हैं नीचे से। और अनाउंसमेंट हो गई है कि अब हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड करने वाले हैं कुछ देर के बाद। जहाज़ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड कर जाएगा। विंडो से नीचे का मंज़र बड़ा खूबसूरत है। अब हम बहुत नीचे आ गए हैं, लैंड करने वाले हैं। अभी टायर नीचे टच हो जाएंगे और रनवे के साथ आ गया। अब नीचे टायर लग गए हैं इसके, जिसकी वजह से वाइब्रेशन नज़र आ रही है। सामने मारगला की पहाड़ियाँ, इस्लामाबाद की। ये एयरपोर्ट की बिल्डिंग नज़र आ रही है। सामने पीएए का जहाज़ खड़ा है, उसके आगे एयर ब्लू खड़ा है। मुख्तलिफ जहाज़ यहाँ पे खड़े हैं।
और हम उतर के अब जहाज से अंदर एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। ये वैसे ही रास्ता उसके साथ अटैच किया गया है। जिसने सफ़र किया उसे तो पता है, जिसको नहीं किया तो इसमें भी एसी, ये भी कूल होता है, एसी चल रहे होते हैं, हवा होती है इसमें। तो आप कूलिंग में ही अंदर जाते हैं। एयरपोर्ट के बाहर की मंज़र था, ये अंदर की साइड का मंज़र है। इस साइड पे, राइट साइड पे अब हम अंदर आ चुके हैं और इधर बैगेज के लिए अब हम जाएंगे अपने नीचे, जहाँ से अपना सामान लेंगे। ये ऊपर लिखा हुआ भी है, बैगेज के लिए नीचे जाने का रास्ता है। इन स्टेयर से हम नीचे उतर जाएंगे। सामान लेके हम बाहर आ चुके हैं और ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर का मंज़र है। हम जा रहे हैं अपने, हमारा सफ़र ख़त्म हुआ।